हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा एडू मंत्रा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम आपको एनसीईआरटी का 10th क्लास का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला एक्सरसाइज है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का HCF ज्ञात करने के लिए इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है इसका पहले आपको जानकारी लेना पड़ेगा, है ना। उसको होता एक्चुअल में क्या होता है, मान लेते कोई नंबर है, कोई एक नेचुरल नंबर है, उसको आप यानी प्राकृतिक संख्या उसको BQ प्लस R के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ R का जो वैल्यू होगा आपको 0 से बड़ा और 0 के इक्वल और लेस देन B होगा, है ना। R जो होगा 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। पहला काम बोले सर ये होता क्या होता है एक्चुअल में इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है वो आपको पहले समझाइए। तो सबसे पहले मान लेते कोई नंबर है आपके पास 26। देखो कोई नंबर है 26 को भी भागा दो, है ना। भागा दो तो मान लेते हैं 5 से, तो 5 25 और 1 बचा शेष। क्या हुआ, माइनस करेंगे तो 1 शेष बचेगा। इस 5 को हम इस नंबर को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इस नंबर को, भाजक। भाजक। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। शेषफल। और इस नंबर को बोलते हैं भागफल। भागफल। और इस नंबर को जो 26 नंबर है इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। तो आप क्लास 10th से पहले आप लिखते होंगे भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या, भाज्य। यही आप पढ़े होंगे। किसी भी नंबर को आप भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ भाजक कितना है 5, भागफल कितना है गुने 5 और शेषफल कितना है +1, है ना। और भाज्य कितना है मेरे पास 26। यानी आपको भाजक पता चल गया। जिस नंबर से भागा देते हैं किसी नंबर में उसको भाजक बोलते हैं, जिस नंबर में भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और जिस नंबर से भाग देने पे भाज्य में जो नंबर प्राप्त होता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो नंबर बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म है इसको हम लोग थोड़ा कलर बदल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक, मान लेते कोई नंबर है ये ए, कोई नंबर है, तो यहाँ हमारे पास ए जो नंबर है ये भाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाज्य। यानी ए कोई नंबर है उसको भाज्य बोलते हैं, है ना। बी जो नंबर है हमको भाजक हो गया मेरे पास, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। शेषफल यानी किसी भी नंबर को हम लोग भाज्य को लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो आपको कोई दो नंबर दिया रहेगा, पहला नंबर भाज्य दिया रहेगा और दूसरा नंबर भाजक दिया रहेगा। अगर भाज्य दिया रहेगा और भाज्य दिया रहेगा और भाजक दिया रहेगा तो भाजक से भाज्य में अगर भागा दे देते हैं तो आपको शेष मिल जाएगा और भागफल मिल जाएगा। भागफल यहाँ मिल जाता है। तो किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम। तो ले सर इससे हम HCF कैसे निकालेंगे, हमारा मेन फोकस क्या है, HCF निकालना। यही जो इसी फॉर्म को लिखने का जो तरीका को बोलते हैं हम लोग इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम। इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम को किसी नंबर को हम A = BQ + R के फॉर्म में लिख देते हैं, इसी को बोलते हैं इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम। बोले सर इसको लिख के यूज कैसे करते हैं, है ना। इसको फार्मूला HCF कैसे निकालेंगे, ठीक, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, इस इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम को यूज करके हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं, उसके बाद आप लिखना चाहते तो इसको लिख लीजिए, हम उसको समझाना चाहते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, अब हमको कहता है HCF निकालना है किसी दो नंबर के। तो पहला आपका नंबर है, पहला आपका नंबर 135 और
225। ये एक फॉर्म है, इक्वलाइट विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकालना है ना। HCF कैसे निकालते हैं, तो 225 देखो इसमें से बड़ा कौन है, 225 बड़ा है 135 से, तो जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर में हम छोटा नंबर से भागा देते हैं। तो बड़ा नंबर है तभी तो हम लोग को भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष मिलेगा। तो हम 225 को लिखेंगे, 225 को 135 से भागा दो। बोले सर 135 से भागा देंगे तो कैसे लगेगा, जरा देखो। अगर 135 से रफ में दिखा देते हैं, 225 में अगर भागा दोगे 135 से तो 1 से लगेगा, तो 135 हो गया। ये 0 और ये 12 में से 9 गया, 3 गया 9 और ये हो गया कट। यानी 90 को 135 गुने 1 प्लस 90, यहाँ शेषफल क्या है 90। तो ऐसे फॉर्म तक आपको लिखना है जब तक शेषफल आपके पास 0 नहीं आ जाए। ऐसे फॉर्म आपको तब तक लिखना है जब तक आपको शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो इसको लिखो फिर। अब किसको लिखना है, अब 135 को लिख दो। अब इसके लिए भाजक क्या होगा मेरे लिए 90 हो जाएगा। तो इसको 90 आप गुने कितना लिख दोगे, देखो सॉरी 135, हाँ ठीक है 135 को कितना लगा 90 से, तो 9 दूना 18, एक ही से लगेगा। अगर एक से लगेगा तो कितना होगा 90 प्लस 30 45 लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर 90 से लिखो, हमारे पास यहाँ भाजक क्या है 90 है, या इसके लिए अब 225 के लिए भाजक क्या था 135, शेष जो बचा अब 135 के लिए भाजक 90 हो गया, और जो शेष बचा वो 90 के लिए भाजक हो जाएगा। तो 90 इक्वल टू कितना लिखोगे 45 गुने 2 प्लस 0, 45 गुने 90 हो जाता है। तो जो नंबर यहाँ बचेगा, देखो ये नंबर, देखो ये हमारे पास क्या होगा भाजक, ये हमारे पास क्या था भाज्य था। अब लास्ट स्टेप के लिए शेषफल मेरे लिए ये है, हमारे लिए शेषफल, दिस इज शेषफल, शेषफल ये हमारे लिए क्या हो गया भाजक हो गया। भाजक हो गया। अब जब भी आपके पास शेषफल 0 हो जाए तो जो भाजक होता है वही 2 नंबर का HCF होता है। तो HCF आपके पास कितना हो जाएगा, HCF 135, 225। तो HCF हमारे लिए कितना हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा आपके पास, HCF जो होगा 135, 225 का इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, कितना आया है भाजक कितना है आपके पास 45। तो 45 हमारा HCF हो गया। अब बोले सर 45 HCF है, आप इसको वेरीफाइड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि 135 और 225 का भाग मतलब HCF हमारा 45 है कि नहीं है। तो आप क्या करो 135 में डिवाइड करो, देखो अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 45 गुने 3 मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, 135 आ रहा है। यानी इस नंबर से भागा लग रहा है इसमें, इसलिए HCF है। 225 को चेक करना चाहते हो तो 45 गुने कितना करो, चेक करो 5, चेक करो कितना हो जाएगा, 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 का 20 2 22। देखो 45 से दोनों नंबर में भागा लग जाएगा, 135 में भी भागा लग जाएगा, 45 से 225 में भी भागा लग जाएगा। इसलिए हमारा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास 45, मौसो हो गया आपके पास 45। ये पहला सवाल था, किसी भी 2 नंबर को HCF निकालना है इक्वलाइट विभाजन एल्गोरिदम का। तो इसके लिए हम लोग वो फॉर्म का यूज किए, कौन सा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग अगर इसको नोट कर लिए हम लोग, आप लोग नोट कर लेते, इसको हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220। अब क्या करना है आपको, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है कौन सा 38220, इसको अब किससे भागा देना है 196 से। अभी जस्ट क्या लिखे थे, जिस नंबर में भाज्य देते थे, भाज्य इक्वल टू क्या आ जाता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये पिछले बार भी बता रहे थे शेषफल। ठीक, तो हमारे लिए भाजक क्या हो गया, जो बड़ा नंबर है वो भाजक हो गया, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो क्या हो गया भाजक, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो भाज्य।
अब हमको क्या निकालना है, भागफल, तो इस नंबर से डिवाइड दो। अब इस नंबर से डिवाइड दोगे तो देखो यहाँ पे रफ में आपको डिवाइड करके सिखा देते हैं, भागा देते हैं 238 में, कितना से भागा देते हैं 196 से। 196 से कितना मरतबे लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 19 दूना 38 इससे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये लगाओ, कितना हो जाएगा 196, 196। 12 में से 6 गया 6, माइनस करेंगे, ये गया 7, 17 में से 9 गया 8, और ये 2 में से 1 गया 1, 186। अब एक नंबर उतार दो, कितना 2, अब कितना से लगा दो 900, 9 से लगा दो, क्या 19 दिन के 90, ठीक है। 9 से लगा के चेक करो, 9 छक्के 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81 या 5, 86 के 6, हाथ में 8, 9 का 9 8 17, बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया आपको 15, 15 में से 6 गया 9, है ना, और ये हो गया 8, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 0। अब कितना से लगा देंगे 19, 5 से लगा के देखो, लग जाएगा 5 दूना 10, उससे कम हो रहा है। 5 से लगाओगे कितना, 5 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 9 पंचे 45, 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 के 5 4 9। अच्छा, यहाँ तो 0 हो रहा है शेष, यहाँ शेष क्या बचा रहा है, शेषफल 0। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, शेष। तो शेष आपके पास क्या है 0, शेषफल आपके पास क्या है 0। तो अब यहाँ पे 196 गुने 195 प्लस 0 आ गया, तो आपके पास शेषफल 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। भाजक आपके पास कितना है, भाजक कितना हो गया 100, आपके पास 96 है ना, 196 है, यानी क्या हो गया, इसका शेषफल 0 हो गया। तो यही 196 भाजक क्या कहलाता है आपके पास, HCF। तो HCF आपको कितना हो जाएगा 196,382220, 38,220 का HCF आपके पास कितना हो गया 196। इसका मतलब क्या हुआ, HCF का मतलब होता है 196 से दोनों में भागा लग जाता है, तो 196 से 1 से लग जाएगा भागा, 196 से कितना लग जाएगा 195 से लग जाएगा भागा, यानी इसका HCF कितना हो गया 196। जिस नंबर से भागा लगा, किस नंबर से भागा लगा 196 से, यानी जो भाजक होता है वही 2 नंबर का HCF कहलाता है, इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिदम से। हिंदी में बोलते हैं इक्वलाइड विभाजन एल्गोरिदम। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर पे, अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो आप पूछ लीजिए, ठीक। अगर चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो, ठीक। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 6 7 और 2 2 5 नहीं 2 5 5 है, क्या है आपके पास 2 5 5, 255 है। अब बड़ा नंबर कौन सा है 867 बड़ा है 255 से, तो ऑलवेज बड़ा नंबर में क्या करेंगे डिवाइड देंगे, भागा देंगे छोटा नंबर से। तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे 867 इक्वल टू 255, बार बार 225 लिख दे रहे नहीं, 255 5 5। अब 255 से डिवाइड करो, तो 255 से डिवाइड करो 867 में 255 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा आपके पास 4 2। अगर 3 से लगा देते, देखो 3 दूना 6, 3 से लग जाना चाहिए, 3 से लगाओ कितना होगा 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक लग रहा है। तो 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास शेषफल हो गया, तो शेषफल को आप ऐसे लिख दो 255 गुने क्या भागफल क्या आपके पास 3, अब प्लस शेषफल कितना है आपके पास 102, ठीक। अब 102 आ गया। अब क्या करो, हमारे पास जो भाजक है अब फिर भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाज्य। तो 255 को
किससे लिखा? हमारे पास भाजक क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा मेरे पास 102। तो 102 को लिखो, 102 गुने कितना लिख सकते हो बताओ? 102 गुने 2, 2 लिख सकते हो। 102 में अगर 2 से भागा दो कितना हो जाएगा? सॉरी 155 में 102 से भागा दो है ना, 255 में कितना होगा? 2 से लगा दो, 2 दूना 4 और 10 दूना 20, कितना हो जाएगा आपके पास? 1 5, ये कैंसिल, यानी 102 गुने 2 और प्लस 51। कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या हो गया? जो 102 हो गया फिर भाज्य बन गया, 51 जो सब शेषफल बचता है वो भाजक बन जाएगा। फिर 102 को लिखो, तो 102 इजकल टू कितना? 51 गुने कितना? 2 से 51 दूना 102 और प्लस शेषफल 0। तो अब हमारे पास यहाँ शेषफल कितना? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? भाजक। ये हमारे पास भागफल, ये हमारे पास क्या हो गया? शेषफल। जब ये शेषफल 0 हो जाए, आज जो नंबर भाजक होता है सबसे लास्ट में, शेषफल 0 के समय जो नंबर भाजक होता है वही नंबर क्या कहलाता है? HCF। तो हमारा आपसे कोई पूछे HCF क्या हो गया? 8 6 7 2 2 2 5 5 का HCF कितना हो गया? तो आपसे कोई पूछे था 51। बोले सर चेक कैसे करें कि 51 हमारा HCF सही है? तो अभी जस्ट बताएं 51 कैसे आपको चेक करना है। आपको 51 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 51 से भागा दे दो 51 से भागा दे दो किस में? 255 में। देखो भागा दोगे तो ऐसे लिखोगे 51 गुने 5 लिख दो ना। देखो 5 1 5 और 5 25, 255 आ रहा है, यानी 51 से भागा लग जा रहा है 255 में, यानी और 867 में भी भाग लग जाएगा, 867 में भी 51 से भागा लग जाएगा। दोनों नंबर में जिस नंबर से भागा लग जाए वही तो HCF कहलाता है। तो इसका HCF हो गया कितना? इस दोनों का नंबर का HCF हो गया 51। ये आपका था इक्विलाइड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी नंबर को HCF निकालना। ठीक, ये क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का है, NCERT क्लास 10th का। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन आपको फिर हम लेके आएंगे। ठीक, इसी तरह आपको पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिलते रहेगा, पूरे 10th क्लास का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, थैंक यू सो मच।